आज मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि खास तौर से सिंचाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था एक ज़माने में। ये धोरैया प्रखंड और सनहौला प्रखंड में जो बहते हुए ये तिरमोहन तक जाती है और ऐतिहासिक रूप से इस नदी का और कहा जा सकता है कि बड़ा ही मतलब महत्व रहा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में रहा हो या फिर बालू खनन को लेकर के रहा हो। पिछले 15 सालों से ये गेरुआ नदी है और गेरुआ नदी में जो सिंचाई की जो साधन थी, जो बगल में जगह जगह पर सिंचाई के लिए जो फैसिलिटीज़ दी गई थी, जो एक बहुत बड़ा नलकूप था जहाँ से सिंचाई होती थी, वो सारी आज बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गई है और यहाँ पर केवल देखने योग्य रह गई है। लगातार यहाँ पर बालू माफियाओं का प्रकोप रहा है, प्रभाव रहा है, जिससे कि लगातार खनन यहाँ पर होता रहा है। और इस नदी को दो प्रांतों में बहने वाली नदी भी कहते हैं। झारखंड और बिहार होकर के बहती है और सैकड़ों गाँव से होकर के बहती है। न केवल हजारों और लाखों हेक्टेयर इससे भी सिंचित होती थी, यहाँ से जो पानी सिंचाई होता था। इस मुद्दे पर हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो कि किसान हैं और किस तरह से समस्याओं से ग्रसित हैं सिंचाई को लेकर के, उनसे बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे इस नदी की खूबी और खासियतों के बारे में कि ये जो नदी थी, ये नदी में सिंचाई का जो यहाँ पर सुविधा था वो कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है? 15 साल से। 15 साल से बंद है और हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि हम लोगों का आने वाला जो मतलब पीढ़ी था वो लोग यहीं से सिंचाई करके अपना खेत और मतलब खलिहान का सारा काम पूरा करता था। और अभी मतलब 15 साल से हम लोगों का मतलब खेत में पानी नहीं जाता है और हम लोग मतलब पानी के इसे मर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए मिट्टी गिराया गया है और बगल में यहाँ पर ईंट का जो है वो निर्माण भी किया जाता है, भट्ठा लगाया जाता है। तो ये तो एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से नदी के लिए बहुत बड़ा ये हानिकारक चीज़ है। हानिकारक है, लेकिन अभी नदी सूखने के वजह से ये लोग बालू नहीं जो मिलता है, मतलब लोग इधर उधर नहीं जाने देता है, जो कि यहाँ आके ही ईंट बनाता है। तो ये क्या ये तो नदी तो सरकार की संपत्ति होती है। तो इस तरह से जो ईंटों का यहाँ पर जो निर्माण किया जाता है, बाहर से मिट्टी ला करके फिर जेसीबी से भी खुदाई होती है, तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, तो इसको लेकर के क्या यहाँ के किसान जिलाधिकारी से नहीं मिले या फिर ऊपरी स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर संबंधित विभाग जो है? एमपी एमएलए सबको कहते कहते थक गए। हम लोगों का एमपी है मतलब झारखंड से निशिकांत दुबे, कई बार उसको गांव में समाज में कहा गया वो लोग, लेकिन कोई इस पर कुछ नहीं लेता है, कोई फर्क उन लोगों को नहीं पड़ता है। हम लोगों का खेती मर रहा है, पटवन का कोई सुविधा नहीं है। मेन सुविधा यही था हम लोगों का, और इससे हजारों बस्ती का पटवन है। तो यहाँ पर अभी आप देखते हैं कि इसका भी जो एक बालू का जो संविदा हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अभी तो फिलहाल एनजीटी ने उस पर रोक लगा दिया गया है। बावजूद यहाँ पर बालू का भी खनन हो रहा है। हाँ, बालू का खनन यहाँ पर मोटा मोटी 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। बालू को उठाने के ही कारण हम लोगों का पटवन रुक गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंचाई जो किसान है वो जो सिंचाई से त्राहिमाम है, इस नदी में से जो पहले सिंचाई हुआ करती थी वो अभी वंचित है पूरी तरह से। तो आप देखिए नदियों का भी किस तरह से लगातार यहाँ पर बालू का खनन हो रहा है और ये काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त नदी है, जिसको कि काफ़ी लोगों ने अपने सामने से देखा है यहाँ पर सिंचाई होते हुए। लेकिन एक लंबा अरसा हो चुका है 15-20 साल का, जिससे यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्थाएं चौपट हो गई है और वो इतना गहरा हो चुका है, खनन करने वाले यहाँ पर जो थे माफिया थे वो इतना गहरा कर चुके हैं इस नदी को कि यहाँ पर अगर पानी का लेयर भी स्तर भी अगर ऊपर उठता है तो वो सिंचाई के माकूल वो नहीं होता, उस लेवल को वो उस स्तर तक सिंचाई करने का जो एक साधन होता है वो खेतों तक सिंचाई यहाँ से नहीं पहुँच पाती है। हालाँकि ये नदी झारखंड और बिहार होते हुए बहती है, तो यहाँ पर कई सांसद हैं और कई बिहार के भी सांसद हैं, झारखंड के भी सांसद हैं, जो खास तौर से जो सांसद जीत करके जाते हैं दिल्ली संसद भवन में, वो किसानों का मुद्दा होता है, बेरोजगारी का मुद्दा होता है और ख़ास तौर से किसानों को अपने हर चुनाव में भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो किसान का असली मुद्दा है उसको वो छोड़ देते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता का ये शिकार हुआ है नदी, और ये नदी आज खंडहर में तब्दील हो रही है। जो 15-20 साल पहले हजारों लाखों हेक्टेयर यहाँ से सिंचाई होती थी, वहाँ के किसान आज इस सिंचाई को कर नहीं पाते हैं
और मैं ये भी कहना चाहूँगा और एक अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के जो माननीय सांसद हैं या फिर बिहार सरकार या फिर जो झारखंड सरकार है, उस पर कोई गहरा शोध करके या फिर इस पर कोई कार्रवाई की जाए, जिससे कि यहाँ पर खनन रुके और जो नदी का जिस तरह से यहाँ पर चीरहरण हो रहा है और पर्यावरण के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है, जलीय जीव जंतुओं का जिस तरह से यहाँ पर प्रतिदिन मतलब नाश हो रहा है, उन सबको रोकने की आवश्यकता है, ताकि तभी वो सार्थक हो सकती है। जल जीवन हरियाली हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बातें कही जाती है बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से, ये तभी सार्थक होगी जब इस पर कार्रवाई की जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।